हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, मनीषा का वीडियो देखकर मानो ऐसा लगता है कि किया धरा किसी और का और उसका इल्ज़ाम मनीषा पे फोड़ा जा रहा है। मतलब सारी चीज़ों की गलती और दोष मनीषा को। मनीषा के बार-बार मना करने के बाद भी उससे चीज़ें उगलवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं, या मनीषा झूठ बोल रही है, या सचिन झूठ बोल रहा है, या क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा ऑडियंस को गुमराह करने की क्या ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर हैं मनीषा के तरफ से। मनीषा के पति ने उसको धोखा दिया है और मनीषा के पति के साथ-साथ नेहा, आशीष तिवारी, आशीष नाम तो अब खैर उनको हटा देना चाहिए, मैं तो यही राय दूंगी, क्योंकि आशीष नाम जोड़ने लायक वो है नहीं। अगर उनके साथ रहती, एकदम पूरे सच्चाई के साथ उनकी विधवा बनकर रहती, तो ये आशीष तिवारी नाम अच्छा लगता, लेकिन अब उस लायक वो खुद भी नहीं है। तो आशीष तो उनके नाम के पीछे से हटा देना चाहिए, है ना। ये दुनिया को जो धोखा दे देकर आशीष तिवारी के नाम से उन्होंने सिंपैथी बटोरी है, बहुत हुआ। अब आंख से पर्दा हट चुका है दुनिया के, है ना। एक औरत सफर कर रही है अपने सुहाग की बेवफाई का। उस औरत को पता है कि उसके साथ में हुआ क्या है, फिर भी वो दुनिया को जवाब दे रही है, बोल रही है। अगर जवाब दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि मनीषा भी मिली हुई है। सोशल मीडिया अकाउंट है, उससे भी लोग जवाब मांग रहे हैं और वो जवाब दे रही है। हमें दिख रहा है कि वो अपने पति से कितनी नाराज है, बोलने तक को तैयार नहीं, लेकिन साथ इसलिए दे रही है कि वो उसका पति है। और माफ इतना जल्दी वो करेगी भी नहीं, क्योंकि मैं एक औरत होने के नाते उसकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, मैं पत्नी होने के नाते उसकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मनीषा को बुरा बनाने के लिए एकदम पीछे पड़ गए हैं, ये मैं देख रही हूँ। मैं इस समाज से पूछना चाहती हूँ कि एक औरत ऑलरेडी परेशान है, हमें नहीं पता है, ऑडियंस को नहीं पता है वो किस कदर परेशान है। उसका रोता हुआ चेहरा भी लोगों ने देखा, उसका चीखना चिल्लाना भी देखा, लेकिन एक ही कंडीशन में तो लोग रहेंगे नहीं। दिन बदलेगा, रात बदलेगी, बढ़ता दिन चला जाएगा। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, जो घटना हुई है उसको बीते हुए। तो समय के साथ इंसान आगे बढ़ता है, वहीं पे नहीं रुकता है। तो मनीषा बात कर रही है, लोगों से वीडियो बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संभल गई है। उसके अंदर वो चीजें चल रही हैं, वो भूल नहीं पा रही है अपने साथ किए गए गद्दारी को, छल कपट को। मैं पूछना चाहती हूँ कि यार, वो तो ऑलरेडी माँ नहीं बनी है, वो तो ऑलरेडी माँ नहीं बनी है। दुनिया के सामने ये बातें प्रूफ भी हुई हैं कि उसे माँ न बनने दिया गया है, उसको उसके पति के पास नजदीक नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात की मैं बता दूं ना, ये बद्दुआ किसी को देनी नहीं चाहिए। अगर हम सच हैं तो हम तो बोलते हैं बड़े ताव से कि अगर मेरे आंसू सच्चे हैं या मैं सच्ची हूं तो मेरी बद्दुआ लगेगी। भगवान ने इतना, मतलब इतना लोगों को ये ऑप्शन दिया रहता ना बद्दुआ देने का, तो मैं बोली ना इसके पहले भी कि हर रोज इंसान अपने दुश्मन को इस दुनिया से उठा देता बद्दुआ दे दे के। बद्दुआ कर्मों पे आधारित होता है। अगर हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, एकदम मन के सच्चे हैं, अगर हम किसी को बद्दुआ दें, सामने वाला अगर मेरा दिल दुखाया है तो ध्यान से सुनना, जो अगर सामने वाला मेरा दिल दुखाया, मेरा रोआ रोया, तो मेरी बद्दुआ उसको लगेगी। लेकिन उसके लिए मुझे साफ सुथरा निश्चल होना चाहिए। हम उसी औरत के साथ में छल कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे उसकी सारी चीजें उसके पति की जान रहे हैं और उसको बद्दुआ दे रहे हैं, तो वो बद्दुआ कभी नहीं लगेगा। भगवान ने ये ऑप्शन, शुक्र है कि इंसान को नहीं दिया,
और बद्दुआ देना हमारे हाथ में नहीं होता है। ऊपर वाले ने जो लिखा है ना, हम चाहे किसी को बद्दुआ दे दें, चाहे कह दें कि जाओ तुम मर जाओ, नहीं होगा। ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे कर्मों पे आधारित होता है कि हम बच्चा हमको हो रहा है कि नहीं, हम सुहागन हैं कि नहीं, ये कर्मों पे आधारित होता है। बार बार मैंने सुना, मुझे इस चीज का बहुत तकलीफ है और किसी चीज का तकलीफ नहीं, कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। मैं कान से सुनी ना, इतना ज्यादा मुझे फील हुआ। मां न बनना, जो एहसास होता है उस औरत से पूछो जो मां नहीं बन पाती है। ये बद्दुआ तो दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी दिल दुखाया हो। भगवान करे कि एक दुश्मन के भी घर में बच्चा पैदा हो, लेकिन किस तरह से मनीषा को बार बार, मैं कुछ भी नहीं कह सकती यार, ये गलत है। ये गलत है किसी को बद्दुआ देना मां बनने का। वो बेचारी खुद अपने पति, जब उसका पति ही उसका साथ नहीं दे रहा है तो मां कहां से बनेगी। फिर भी वो स्ट्रांग होके लोगों का जवाब दे रही है। यार बद्दुआ बहुत ज्यादा पड़ती है, अगर आप सही हो तो, नहीं सही हो तो वो बद्दुआ वापस रिटर्न मिलता है। लोगों के सामने आता भी है, लेकिन लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। लोगों के सामने आता भी है, दूसरों को दी गई बद्दुआ खुद के ऊपर वापस आती है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। वो सोचते हैं अरे ये ऐसे ही है, नॉर्मल है, और बच्चों पे ही कहते हैं ना, स्त्री करे पुरुष पे पड़े और पुरुष करे संतान पे पड़े। कम से कम मनीषा को तो बख्श देना चाहिए। मनीषा के लिए तो यार वो औरत किस तरह से सफर कर रही है, उसको समझने के बजाय उसी को टारगेट किया जा रहा है, उसी को टारगेट। ये गलत है। मानते हैं कि इतनी जल्दी चीजें नहीं बदलेंगी। मनीषा ने अभी माफ नहीं किया है अपने पति को, वो बार बार बोल रही है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। उसी के पास बैठ के, उसी के पास, उसी के साथ बेड पर सोकर दूसरी औरत से चैट पे बात करना, पर्सनल बातें करना, जो पर्सनल बातें अपनी पत्नी से करना चाहिए वो पर्सनल बातें तीसरे से करना। वो औरत कैसे बर्दाश्त करेगी जब उसके आंखों के सामने आएगा। और अभी भी मुझे लग रहा है कि नेहा का तो पता नहीं सगाई हुआ है, टूटेगा कि रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि सुमित महल अभी कुछ आए नहीं है, गए नहीं है। जो सुमित महल से पर्सनल, मैंने एक वीडियो बनाया था ना, किसी ने वीडियो बनाया था सुमित महल से बात करके, इंस्टाग्राम पे बात की थी कि मैं आपके ऊपर रिएक्शन सच्चा देना चाहती हूँ, आप के साथ में जो भी हुआ। तो उन्होंने जो चीजें बोली कि आपके परिवार के साथ अगर ऐसा होता तो क्या फील होता, वही फील करके आप बना दीजिए। तो उनका कोई भी अभी सामने से कोई भी वीडियो ना कोई भी वो नहीं आया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये मेरे ऊपर बीती है। ये स्टोरी आई थी। बाकी और किसी से वो पर्सनली बात कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी से बात की थी तो उसने अपने चैनल पे डाला था वो वीडियो, है ना। अब ये हो रहा है कि नेहा तिवारी की शादी टूट गई और सचिन भी यही चाह रहा था कि नेहा की शादी टूटे, क्योंकि ऑडियो जो वायरल की गई है उसमें साफ साफ है कि मैं इसे मंडप से उठा ले जाऊंगा अगर ये शादी करेगी तो सचिन जिस तरह से साइको है और उनको बनाया जा रहा है पागल, तो हो सकता है यार, देखो हमें तो ये दोनों पे विश्वास नहीं है, इन सचिन पे ना ही नेहा तिवारी पे, दोनों पे विश्वास नहीं है। हो सकता है उधर सगाई टूटी हो और इधर मनीषा का मन लिया जा रहा हो कि मनीषा छोड़ेगी कि नहीं सचिन को। इनके ऊपर भरोसा भी नहीं है हमें, और यहाँ तक कि मनीषा को भी नहीं करना चाहिए, बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए। डाइवोर्स तो कभी देना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि यही तो चाल है और लोग चाल चल रहे हैं मनीषा को बार बार पोक करके कि भाई मनीषा डाइवोर्स दे दे और इन दोनों का चाल कामयाब हो जाए। अब पता नहीं, सचिन तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे धोखा मिला है, मैंने मनीषा को धोखा दिया और मुझे उसने धोखा दिया और उसको उस दिन धोखा दिया, उसको भी धोखा मिला। धोखा तो मनीषा को और सुमित महल को ही मिला है और किसी को नहीं मिला है भाई। इन लोगों ने नाजायज रिश्ते कायम किए थे,
और एक दूसरे से अनबन के कारण एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया गया, तो उसे धोखा नहीं कहेंगे। और जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ में आएगा, वैसे ही काटोगे आप। मैंने वीडियो जो सुना और जो उसमें सुना, मनीषा ने जो कहा कि मैं नहीं दूंगी डाइवोर्स, नहीं दूंगी, तो यानी कि ये बार बार उसको मतलब पोक किया जा रहा है, बुलवाने के लिए पोक किया जा रहा है, उसके मन की बात ली जा रही है, बार बार मना करने के बाद भी कि हमसे मत बात करो, हमसे मत बात करो। लेकिन बार बार चीजें, यार मेरे से अगर कोई कह देना कि, और वो भी रूडली आवाज में तू तड़ाका करके कि तू मेरे से बात मत करना, आज के बाद से तू मेरे, ब्लॉक भी कर दिया जाता है नंबर, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी किसी को। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, सिर्फ मनीषा को ही पोक किया जा रहा है, मनीषा से ही बात की जा रही है, तो मनीषा को समझना पड़ेगा। यहाँ पर रोमा पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। किसी का भी फोन आए उठाओ ही मत, उठाओ ही मत। मैं तो ये कहती हूँ मनीषा से कि वो चाहे भगवान का भी फोन आए, आप इस कंडीशन में किसी का भी फोन रिसीव मत करो, किसी का भी मत फोन रिसीव करो। सिर्फ आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो कि हमको करना क्या है। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि मनीषा को पोक किया जा रहा है सचिन को छोड़ने के लिए। मनीषा के मन में चल क्या रहा है, वो सचिन को छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। तो मैं नेहा तिवारी से बोलना चाहती हूँ कि वो सचिन को कभी नहीं छोड़ेगी, और तुम्हारा जो मंसूबा है ना, वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तुम न उधर की रही, अब न इधर की रही। मतलब दोस्तों, आपके नजर में क्या ये सही हो रहा है मनीषा के साथ में? मनीषा को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, इन दोनों के किए कराए पर पर्दा डालकर मनीषा के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया गया कि इसमें मनीषा ने बोला क्यों। अरे जब नहीं बोला उस टाइम हिम्मत नहीं था, इस टाइम हिम्मत उसे मिली है पूरे समाज की, पूरे परिवार की, तो उसने आवाज खोली है। उस टाइम पर वो न बता पा रही थी किसी को, ना ही किसी से कह पा रही थी, ना ही उसे हिम्मत मिल रही थी। सरिता दीदी से उसने बोला, सरिता दीदी ने मना किया, फिर भी ये औरत नहीं मानी, फिर भी ये औरत नहीं मानी। सरिता दीदी के अलावा भी और लोगों ने मना किया, ये औरत फिर भी नहीं मानी। घर वालों ने मना किया, फिर भी ये औरत नहीं मानी। चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। उसके बाद से आके एक वीडियो डाला कि मेरा तो पति पत्नी बदनामी कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर कट होने के बाद। और अब चल क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस मैं इतना जान रही हूं कि मनीषा के साथ में क्या चल रहा है वो फील कर पा रही हूं, और मनीषा निर्दोष है। मनीषा को प्लीज कोई भी मत बदनाम करो, नहीं तो मनीषा का जरूर हाय लगेगा, बद्दुआ लगेगी, और किसी की नहीं लगेगी, लेकिन मनीषा का दिल दुखा है, टूटा हुआ है, उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी। उसको क्यों बार बार, मतलब उसको क्यों उसके मुंह से इतना उसको बोला जा रहा है, बद्दुआएं दी जा रही हैं। एक बद्दुआ शब्द निकल गया है कि भैया चलो किसी को भी राह चलते, अगर मेरे मन मुताबिक वो नहीं बात कर रही है तो उसको बद्दुआ दे दो। हम उसकी हाँ में हाँ, वो आपके हाँ में हाँ मिला रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे मुताबिक वो नहीं चल रही है तो उसको बद्दुआ दे दो। यार हमें बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारा काम है वीडियो बनाना, रिएक्शन वीडियो बनाना, चाहे जिस तरह से वीडियो बनाना, हमें तीसरे की वजह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और एक चीज और मैं यहाँ पर कहूंगी कि अगर हमें कोई पूछ भी रहा है कि आओ बैल मुझे मारो, तो मेरा मन करेगा तब उसे हम मारेंगे, नहीं मन करेगा तो हम बिल्कुल नहीं मारेंगे कि भाई हमें नहीं तुम्हारे बीच में पड़ना है। तुम जिससे मरवाना हो बैल मारो, मारो जाओ, दूसरे भी बैल हैं उनसे कहो, मैं नहीं मारूंगी, तो मैं नहीं पड़ूंगी बिल्कुल उनके चक्कर में। ये चीजें हैं। अगर मुझे कोई सामने से न्योता भी दे रहा है, मेरी इच्छा नहीं होगी जहां जाने की, वहां पे मैं खाने नहीं जाऊंगी, निमंत्रण नहीं जाऊंगी। उसी तरह से जिससे बात करना, सामने वाला अगर बात करने की बात कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो हमें नहीं उसमें एक बार ठोकर लगेगी, 2 बार लगेगी, 3 बार लगेगी, ठोकर बार बार लगने के बाद भी अगर हम ना संभले तो ये गलत बात है। बाकी सबकी मर्जी। बद्दुआ नहीं देना चाहिए, किसी भी औरत को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। न जाने कब आपकी बद्दुआ किस पे काम आ जाए, शायद अपने पे ही पड़ जाए, है ना। तो ये जबान को हमेशा कंट्रोल में रख के बोलना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।